जय मां हिंगलाज भक्तों। नवरात्रि के द्वितीय दिन हम माता ब्रह्मचारिणी की कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए भक्तों, ब्रह्मचारिणी माता की कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। भक्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। भक्तों, यह देवी तप, त्याग, संयम और साधना की प्रतीक मानी जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म अर्थात तप या परम सत्य, और चारिणी का अर्थात आचरण करने वाली, अर्थात जो देवी कठोर तपस्या का आचरण करती हैं उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ही पूर्व जन्म में माता सती और पुनर्जन्म में माँ शैलपुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। जब माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया, तब उन्होंने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। वही कन्या आगे चलकर माँ शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। समय बीतने के साथ वह कन्या अत्यंत कठोर, तेजस्वी और तपस्विनी बन गई। एक दिन महान ऋषि नारद मुनि हिमालय के घर आए। हिमालय राजा ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी पुत्री का भविष्य जानने की इच्छा व्यक्त की। नारद मुनि ने ध्यान लगाकर कन्या का भविष्य देखा और कहा, राजन, आपकी यह पुत्री साधारण नहीं है, यह स्वयं देवी का अवतार है। इनका विवाह स्वयं भगवान शिव जी से होगा। यह सुनकर हिमालय और मैना देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। लेकिन नारद मुनि ने आगे कहा, भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आपकी पुत्री को कठोर तपस्या करनी होगी। जब देवी ने यह बात सुनी तो उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को ही अपना पति मान लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वह कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करेंगी। तभी से उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्या आरंभ कर दी। इसी कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाने लगा। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या अत्यंत कठोर और अद्भुत थी। सबसे पहले उन्होंने कई वर्षों तक केवल फल और फूल खाकर तपस्या की। इसके बाद उन्होंने केवल पत्तों पर जीवन बिताया। फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए और केवल वायु पर ही जीवन बिताने लगी। हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनके शरीर पर धूल जम गई और वह अत्यंत क्षीण हो गईं। लेकिन उनके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति बनी रही। जब हिमालय राजा और मैना देवी ने अपनी पुत्री की ऐसी कठोर तपस्या देखी तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने कई बार अपनी पुत्री को समझाने की कोशिश की कि इतनी कठोर तपस्या मत करो, लेकिन देवी ने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, मैं भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करूंगी। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देवी की भक्ति और तप की प्रशंसा की। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में तेज फैलने लगा। अंततः माँ ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी के सामने प्रकट होकर कहा, देवी, आपकी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप जो वर मांगना चाहें मांग सकती हैं। तब देवी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, आप तो जन्म जन्मांतर से मेरी ही अर्धांगिनी हैं।
मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह अत्यंत भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस प्रकार मां ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या सफल हुई और उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सरल और शांत है। वह 2 भुजाओं वाली हैं। दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। उनका स्वरूप तप, त्याग और साधना का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप और संयम की शक्ति हमें प्राप्त होती है। मन में धैर्य और साहस आता है। कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति स्थिर रहता है। माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। मन की एकाग्रता बढ़ती है, जीवन में सफलता मिलती है और भक्त को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इस प्रकार नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा और उनकी व्रत कथा सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी आराधना करता है, मां ब्रह्मचारिणी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जय मां ब्रह्मचारिणी। भक्तों, अगर आप लोगों को ब्रह्मचारिणी माता की कथा पसंद आई हो तो नवरात्रि की 9 कथाओं के लिए हमारी YouTube चैनल मां हिंगलाज को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में ब्रह्मचारिणी माता की जय जरूर लिखें। जय मां हिंगलाज भक्तों।